हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2025-26 के प्रिपरेशन के तहत जो है हम लोगों ने मैप बेस्ड क्वेश्चंस का क्या किया था, पीवाईक्यू स्टार्ट किया था। और इस पीवाईक्यू को जो है अब तक 2024 से लेकर के 2018 तक कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद आज की जो क्लासेस है वो 2 वर्षों को जो है क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। 2017 और 2016 हमारा जो उद्देश्य था वो 2024 से लेकर के 2014 तक के जो मैपिंग पीवाईक्यूज है, अर्थात 10 वर्षों का जो पीवाईक्यूज है उसको कंप्लीट करना जो है हमारा एम है। और इस दिशा में हम जो है कई वीडियोस जो है अपने यूट्यूब चैनल्स पर डाल दिए हैं, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। और आज का डिस्कशन पॉइंट है 2017 और 2016 शेष बचे दो जो मैपिंग्स है वो बहुत जल्द डाल दिए जाएंगे। उसके बाद जो है जो मैपिंग के अलावा जो चीज़ें बच रही है, अर्थात जो मुख्य सिलेबस है उसकी ओर जो है आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 2017 के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो है काफ़ी कॉमन है और इसको लेकर के पहले भी पूर्व में किया जा चुका है। तो जो नई चीज़ें आएगी उसको लेकर के क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी चीज़ें जो है आप जा कर के पुराने वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो 2017 का प्रश्न है वो क्या है। 2017 का जो प्रश्न है वो है ए प्रीहिस्टोरिक कैव पेंटिंग साइट। प्रीहिस्टोरिक कैव पेंटिंग साइट को लेकर के कहा जा रहा है। और ओब्वियसली जो सबसे इम्पॉर्टेंट केव पेंटिंग साइट है वो क्या है, वो भीमबेटका का है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका। और मध्य पाषाण कालीन है। और यहाँ जो है सबसे हम कह सकते हैं कि विशाल क्षेत्र में जो है क्या है ना, केव पेंटिंग है। मनुष्य, मानव, पशु, शिकार के, खाद्य संग्रह के चित्र क्या है, प्राप्त है और काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो चलिए एक नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 को लेकर के हम लोग डिस्कशन करते हैं। नंबर 2 का जो प्रश्न है वो क्या है। नंबर 2 का प्रश्न है कि ए नियोलिथिक चाल्कोलिथिक साइट है। एक तो नियोलिथिक होगा और चाल्कोलिथिक। देखिए संभावनाएं क्या होती है, जो नियोलिथिक होता है उसके बाद ही चाल्कोलिथिक प्रारंभ हो जाता है। तो लगभग जहां खेती, नियोलिथिक अर्थ हो गया कि एग्रीकल्चर का सेटलमेंट होना प्रारंभ हो गया था, खेती जो है करना प्रारंभ कर दिया गया था। और जो हमारे जो पूर्वज थे, ह्यूमंस थे, वो एक जगह पर बसने लगे थे। जब वे बसना प्रारंभ कर चुके थे, एग्रीकल्चर करना प्रारंभ कर चुके थे, तो उसके बाद जो है जिस धातु का उन्होंने प्रयोग किया था वो था कांसे का प्रयोग। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं ना, चाल्कोलिथिक कहते हैं। ठीक है, तो ताम्र कांस्य जो है, ताम्र कांस्य अर्थात यहाँ ताम्र और कांसे दोनों को मिला करके जो है इसका प्रयोग किया गया था। तो तांबे और कांसे के जो एज था उसको हम लोग कहते हैं चाल्कोलिथिक। ठीक है, तो चलिए चाल्कोलिथिक एज को लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है। नंबर 2 जो है वो कहाँ पर है हमें देखना है। यहाँ हमें दिख रहा है कि नंबर 2 है। और ये कौन सा रीजन है, तो ये जो रीजन है ये है हल्लूर का जो है रीजन है। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन सा रीजन है, हल्लूर है, कर्नाटक का हल्लूर रीजन है ये। तो हल्लूर रीजन के बारे में बता दें, यहाँ जो है पॉलिशदार प्रस्तर, कुल्हाड़ियाँ मिली है, स्लेटी काले रंग के बर्तन मिले, हड्डी के बने युक्त, अच्छा एक जो है क्या मिला है ना, सैंधव लिपि से युक्त एक ठप्पा भी प्राप्त हुआ है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये जो हल्लूर का क्षेत्र है वो क्या है ना, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इस साइट की अगर डिस्कवरी की बात करें तो ये जो साइट है सबसे पहले जो है नागराजा राव के द्वारा 1962 में जो है एक्सकेवेटेड किया गया था या विजिट किया गया था। और फिर इसका एक्सकेवेशन कब से शुरू हुआ था, 1965 से एक्सकेवेशन शुरू हुआ। ये नियोलिथिक है, चाल्कोलिथिक है, आयरन एज भी है। चूँकि जैसे ही नियोलिथिक होता है, नियोलिथिक से क्या होता है ना, ह्यूमन सेटलमेंट, मैंने आपको कहा कि ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। तो जहाँ जहाँ नियोलिथिक साइट है वहाँ चाल्कोलिथिक होने के भी प्रमाण प्राप्त होंगे। वहाँ हम ये देखेंगे कि वहाँ आयरन एज के भी जो है प्रमाण माने साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रबल संभावनाएं हैं, हम कह सकते हैं 99% तक संभावना है। हालांकि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल जो है ये कह दो सेपरेट स्टेजेस है। तो इस प्रकार ज़्यादातर चीज़ें जो है, और हाँ मेगालिथिक कल्चर, कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर का अर्थ हो गया कि सावधान की जो प्रोसेस है वो हम लोग मेगालिथिक कल्चर के अंतर्गत डालते हैं। ठीक है,
चलिए, तो तीसरा जो है वो क्या है ना, तीसरा यहाँ पर हमें दिख रहा है, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है एन अर्ली हड़प्पन साइट, जो है अर्ली हड़प्पन साइट है, और ये जो है ये क्या है ना, बनवाली है, ठीक है, ये बनवाली है, और बनवाली को लेकर के जो है कई चीज़ें कर दी। हरियाणा में हिसार जिले में RS विस्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, ठीक है। यहाँ 3 स्तर प्राप्त होते हैं, प्राक जो अर्ली हड़प्पा कहा जा रहा, विकसित और लेटर जो सैंधव है वो तीनों मिलते हैं। इसकी सड़कें स्टार सिर्फ है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, तो बनवाली का रीज़न है। देखिए, जो चीज़ें हड़प्पन साइट से जुड़ी हुई है वो तो आप डिटेल आपको मिल ही जा रहा है। खास करके जब हड़प्पन साइट्स मिल रहे हैं तो 2 चीज़ें ऐड करने का प्रयास करेगा कि यहाँ उत्खनन किनके द्वारा किया गया, दूसरी ये कौन से रिवर के किनारे स्थित है, तीसरी इनकी जो नगर योजना है उसकी एक विशेषताओं को जोड़ लीजिए, और इस प्रकार एक नोट बना दीजिए 10 सालों का। बहुत ज़्यादा लगेगा तो इट विल टेक द 7 डेज, एंड आई होप कि 7 डेज में आपके पास जो है 500 पॉइंटिंग्स जो है आप क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, जो आगे जा कर के क्या होगा ना, आपके लिए एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं रामबाण साबित होगा, जिसके चलाने पर, अर्थात जिसके चलाने पर जो बिना भेद किए हुए नहीं वापस आएगा। अर्थात है कि मैक्सिमम पॉइंटिंग्स जो है ये क्या करवा देगा, क्लियर करवा देगा, है ना। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी इसकी यही है। तो 500 मैपिंग जो है ना, एट एनी कॉस्ट जो है आपको क्या करना होगा, बनाना होगा कॉपी में, और अधिकांश तो चीज़ें रिपीटेड है, क्या बनवाली रिपीटेड नहीं है, क्या भीमबेटका रिपीटेड नहीं है, कौन सी चीज़ें, क्या आदि चलनो रिपीटेड नहीं है, क्या अतिरिमबंकम रिपीटेड नहीं है। कुछ पॉइंटिंग्स क्या होते हैं, थोड़े साइट्स के अपने लोकेशन से इधर होते हैं, तो वो परेशान करते हैं। मैक्सिमम चीज़ें क्या है जो है रिपीटेड है। एंड वन मोर थिंग ये कि अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन की पता भी नहीं है तो आप आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको लेकर के कह दीजिए, ताकि यूपीएससी को ये जानकारी हो जाए कि ये एग्जैक्ट लोकेशन ना हो, लेकिन उनके जो सराउंडिंग एरिया है, अप टू 50 किलोमीटर्स के जो सराउंडिंग एरिया है, उस सराउंडिंग एरियाज़ की जानकारी इनको है, तो उस हिसाब से मार्क्स मिलने चाहिए, या वो दे सकते हैं। देना ना देना तो उनके ऊपर है, लेकिन आई होप कि ये देना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो 4 नंबर का है वो क्या है, 4 नंबर का देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। चौथा नंबर का जो कहा गया है वो आपको कहा गया एंड हड़प्पन साइट्स को लेकर के कहा गया है। हड़प्पन साइट्स यहाँ पर है, देखिए ये, और ये जो है आमरी का रीज़न है, ठीक है, ये आमरी है, और जो है क्या है ना, ये अर्ली हड़प्पन साइट्स भी हम कह सकते हैं ये, ठीक है। चलिए, तो आमरी का क्षेत्र हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट जो 5वां नंबर है वो कहाँ पर है, 5 जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, और कैपिटल सिटी है, और इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ हम लोगों ने। सिरपुर का क्षेत्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, और कैपिटल सिटी की तरह काम करता है। इसको लेकर के भी डिस्कशन किया जा चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। सिरपुर कॉमन चीज़ें हैं। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर जो है ना बुद्धिस्ट जैन, सिरपुर की मैं बात कर रहा हूँ, बुद्धिस्ट जैन हिंदूज के कई चीज़ें एक साथ आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स है, एक पेंटेड ग्रेवेयर साइट 6 नंबर जो है, ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये हस्तिनापुर का क्षेत्र है, कुरु की राजधानी रह चुका है, एंड प्रिंटेड ग्रेवियर भी है, पीजीडब्ल्यू का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, और पॉलिटिकल क्षेत्र भी हो सकता है, कैपिटल के तौर पर भी अगर दिया जाए तो दिया जाएगा। ए न्यूलिथिक साइट है, तो न्यूलिथिक साइट इन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वन एंड ओनली क्या है ना, बुर्ज़होम है, जहाँ गर्त आवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो बुर्ज़होम तो कई बार कर चुके हैं, मैंने क्या कहा कि कई चीज़ें रिपीटेड है, ठीक है। इसके बाद है ए साइट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस को लेकर के जो है कहा जा रहा है। 8वें नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, अशोकाज के इंस्क्रिप्शन जो है कर्नाटक में कई चीज़ें हैं, मास्की है, ब्रह्मगिरी है। तो जहाँ आपको जो चीज़ें आपको याद आ रही है कि नहीं, मैं इसे मैं भूल रहा हूँ इस लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन को, तो आप मास्की को कर दे, ब्रह्मगिरी को कर दे। आई होप कि जो है अगर आप अप्रॉक्सीमेटली एरियाज़ में भी कर सकते हैं तो आपको जो है मार्क्स जो है शायद मिल जाए, ठीक है। ये ब्रह्मगिरी का क्षेत्र है जहाँ अशोक के इंस्क्रिप्शन है, ब्रह्मगिरी, मास्की, है ना, एरागुडी, ये तो वो क्षेत्र हैं जहाँ अशोक के जो है क्या है ना, हमें क्या मिला है ना, जो छोटे इंस्क्रिप्शंस हैं, रॉक एडिट्स हैं, माइनर रॉक एडिट्स वो मिले हैं, ठीक है। एन एंशिएंट पोर्ट की बात की जा रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एंशिएंट पोर्ट के लिए कहा जा रहा है
जो 9वें नंबर का प्रश्न है वो एंशियंट पोर्ट एंड ट्रेड सेंटर, तो कई बार इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये बेरीगाजा है और भरूच है, जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर के आपने देखा होगा कि शातवाहन और शकों के मध्य जो है ना क्या फाइट होता था इसी क्षेत्र को लेकर के। अंततः जो है चूँकि इस एरियाज पर शकों का लंबे समय तक क्या था ना अधिकार था, लेकिन बाद में सातवाहनों ने जो है यहाँ पर क्या कर लिया था ना अपना शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो एक एंशियंट और ट्रेड पोर्ट सेंटर के तौर पर काम करता है भरूच। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर है और वो यही है। और ये क्या है ना हड़प्पन साइट को लेकर के बात किया जा रहा है, तो ये कौन सा रीज़न हो सकता है? यहाँ जो है पादरी है, ठीक है, हड़प्पन साइट से, और ये क्या है पादरी का रीज़न है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है ना एन चाल्कोलिथिक साइट है, तो वो आप देखेंगे 11 नंबर का जो बंगाल के रीजन में है और ये पांडु राजा डिबी है। ठीक है, पांडु राजा डिबी, तो पांडु राजा डिबी को लेकर के मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। पांडु राजा डिबी ये क्या है ना पूर्व वर्धमान में स्थित है, औस ग्राम के क्षेत्र में, एंड इट वाज द फर्स्ट साइट है ना, इट वाज द फर्स्ट साइट इन वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, जो कि चालकोल एक्सकेवेटेड, सॉरी इट वाज द फर्स्ट साइट। और जो ये चालकोलिथिक के तौर पर ये पहला साइट है। यहाँ एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया? तो परेश चंद्र दासगुप्ता के द्वारा एक्सकेवेशन किया गया था 1954 एंड 1957 में एक्सकेवेशन किया गया था इसका। ठीक है, चलिए तो ये हो गया एंड आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और है, अगर आप लोग ब्रह्मगिरी को लेकर के मैंने डिस्कशन नहीं किया, तो मैं ब्रह्मगिरी को लेकर के भी आप लोगों के लिए थोड़ा नोट्स जो है बनाया हूँ, तो उसको लेकर के मैं डिस्कशन कर देता हूँ। ब्रह्मगिरी, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन साइट है, यहाँ जो है जो ये फर्स्ट विजिटेड बाय दी बेंजामिन राइस 1891 है ना, उन्होंने इस रॉक एडिट को जो है खोजा था, और ये एक मेगालिथिक साइट भी है। इसके अलावा मार्टिमर व्हीलर के द्वारा 1947 में जो है एक्सकेवेशन स्टार्ट किया गया था। बाद में अमलेंदु घोष ने 1965 एंड 70 के बाद 78 में जो है क्या किया एक्सकेवेशन किया गया था। तो बेंजामिन राइस ने इसको देखा था, एल राइस ने 1891 में। ब्रह्मगिरी का जो है ये चित्रदुर्ग कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मगिरी कंप्लीट हो गया, क्योंकि ब्रह्मगिरी के बारे में मैंने पहले नहीं पूर्व में नहीं कहा है अपने वीडियोस में, तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। इसके साथ ही एक पांडु राजा डीबी भी कंप्लीट हो गया 11 नंबर का। अब हम लोग देखेंगे जो 12 नंबर का रीजन है वो कहाँ है, 12 नंबर का रीजन। ठीक है, चलिए तो 12 नंबर का रीज़न तो जस्ट क्लोज ही है, और ये रीज़न आई थिंक ये क्या होना चाहिए, ये जो है बिल्कुल जो है एक कैपिटल सिटी की तौर पर दिख रहा है, और ये क्या ना राजगीर या राजगृह है, तो ये कैपिटल सिटी है ही, इसको लेकर के मगध की राजधानी रह चुकी है, तो इसको लेकर के ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद 13 का जो प्रश्न है, 13 का जो प्रश्न है वो कहाँ पर है? 13 का प्रश्न देखिए, 13 का प्रश्न यहाँ पर है। ठीक है, और ये क्या है 13 का? ए रॉक कट केव साइट, तो ओबियसली ये क्या है ना अजंता। ठीक है, अजंता है, तो महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में अजंता स्थित है। ठीक है, तो अजंता एलोरा ये दोनों रीजन यहीं पर है, आप इसको लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न अगर हम देखेंगे, 14 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पर है, और ये कई बार किया जा चुका है। ये शिशुपालगढ़ है, जहाँ फोर्टिफिकेशन है ना, अभी भी फोर्टिफिकेशन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। शिशुपालगढ़ जो है काफ़ी पुराना प्राचीन जो है जनपद की तरह, महाजनपद की तरह जो है ये परिचित है। ठीक है, तो काल से ही परिचित, और फोर्टिफाइड सिटी यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कितना है 14 के बाद 15 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कहाँ कुछ है। 15 नंबर का प्रश्न ये देखिए यहाँ एक बी सेंटर पर है, और ये जो 15 नंबर ये क्या ना रॉक कट टेम्पल साइट है, तो ये मसरूर है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मसरूर का है, ये भी किया जा चुका है। मसरूर का ये टेम्पल साइट है, और 8th सेंचुरी के हैं। ठीक है, 8th सेंचुरी के हैं। दूसरी और कहाँ पर है? व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा वैली, ठीक है, व्यास नदी कांगड़ा वैली के स्थित है। नागर शैली का जो है मंदिर बना हुआ है, शिवा वैष्णु अन्य देवताओं को समर्पित है। और जो टेम्पलेक्स कॉम्प्लेक्स है, जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ना, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय अगर हम कहेंगे तो हेनरी शटलवर्थ के द्वारा जो है 1913 में जो है इसको रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, ओके, तो हेनरी शटलवर्थ ने इसको रिपोर्ट किया और बाद में फिर ये जो है प्रकाश में आया। तो हम कह सकते हैं कि मसरूर जो है वो क्या है ना, एक टेम्पल साइट है, रॉक कट टेम्पल साइट है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, 16 का प्रश्न है। 16 का प्रश्न यहाँ पर है, और ये कौन सा रीजन है। 16 का प्रश्न अगर बात करें, एन एंशिएंट टेम्पल साइट, तो ये जो 10 अवतार मंदिर है जो गुप्त काल में हमें देखने को मिला, वैष्णवाइट है। तो ये जो है देवगढ़ हम कह सकते हैं। और गुप्त काल में यहाँ जो है दशावतार मंदिर और गुप्त काल की नागर शैली का जो है ना सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो दशावतार मंदिर में प्राप्त होता है। हम जो कह सकते हैं कि गुप्त काल की जो प्रतिनिधित्व मंदिरों में से एक है वो क्या है ना, ये दशावतार मंदिर है और ये देवगढ़ स्थित है। तो ठीक है, यूपी का दशावतार मंदिर हो गए। 17 का जो प्रश्न है वो कहाँ पर है, 17, तो ये रीजन है। और ये क्या है, एन एंशिएंट कैपिटल साइट, तो ओब्वियसली ये क्या हो गया ना, अमरावती का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए सातवाहन काल में ये फला फूला था, है ना। धान्य कटक इसका पुराना नाम था, तो धान्य कटक जो है राजधानी भी रह चुका है। ठीक है, सातवाहन काल में हम कह सकते हैं कि ये एक कैपिटल की तरह जो है ये कार्य किया था। एन एंशिएंट टेम्पल साइट है, और ये अगर हम देखेंगे एन एंशिएंट टेम्पल साइट के तौर पर जो है 18 नंबर का जो प्रश्न है, एंशिएंट टेम्पल साइट ये है। और इसे हम कह सकते हैं ना, ये यहाँ जोधपुर का रीजन हो सकता है ये। ठीक है, जोधपुर के रीजन को आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 19 नंबर का ये रीजन है, और यहाँ बोला जा रहा है पैलोलिथिक साइट, तो इसको लेकर के कई बार किया जा चुका है। अतिरमपक्कम का क्षेत्र है ये, और पैलोलिथिक साइट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 20 है, और 20 अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिल रहा है। और ये क्या है ना, प्राग ज्योतिषपुर है। क्या रही है ना, वर्मन जो कामरूप के जो वर्मन डायनेस्टीज थे, उन बर्मन डायनेस्टीज का ये क्या रह चुका है, कैपिटल रह चुका है। तो प्राग ज्योतिषपुर क्लियर हो गया। तो प्राग ज्योतिषपुर भी जो है क्लियर हो चुका है। और प्राग ज्योतिषपुर का समय काल की अगर हम बात करेंगे तो 350 से लेकर के 650 एडी तक जो है यहाँ क्या था ना, आपको याद होगा कि यहाँ शशांक के साथ जो है इनकी क्या थी ना, इनकी मित्रता थी। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय काल में, हर्षवर्धन के समय काल में जो है हर्षवर्धन के साथ जो है यहाँ क्या था ना, वर्मन डायनेस्टीज के शासक के साथ क्या थी ना, मित्रता पाई जाती थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो 17 का हो गया। अब हम लोग 16 को लेकर भी करेंगे, चूंकि देखिए अब ऐसा है कि चूंकि सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन पहले ही कर दिया गया है 2024, 23, 22 में, तो कुछ चीज़ें अब कॉमन हो गई है जिसे आप देख सकते हैं। तो कॉमन चीज़ों को यहाँ पर अब सिर्फ पॉइंटिंग किया जा रहा है। बाकी आपको जो हो सकता है कि ये पॉइंटिंग जो है एक्यूरेट ना हो, बट सराउंडिंग एरियाज़ को लेकर के पॉइंटिंग किया जा रहा है। आप चाहे तो इसके एक्यूरेशंस को भी निकाल सकते हैं, अपना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है ये मेसोलिथिक साइट है। तो कहाँ पर है एक मेसोलिथिक साइट, पहले तो ये देख लेते हैं। अब 16 के क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये मेसोलिथिक साइट को लेकर के पूछा जा रहा है। यहाँ पर है एक मेसोलिथिक साइट है, और ये क्या ना, सराय नहरराई यूपी प्रतापगढ़, इसको लेकर के भी पहले बात किया जा चुका है। नेक्स्ट है आपका जो है ये नियोलिथिक साइट है। अब देखिए नियोलिथिक साइट को लेकर के डिस्कशन किया जा रहा है। ये देखिए 2nd नंबर है, और ये क्या ना, दाओजाली हार्डिंग जो है ये नियोलिथिक साइट है। इसको लेकर भी मेघालय का रीजन है, इसको लेकर भी डिस्कशन किया जा चुका है। नेक्स्ट 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, अगर हम देखेंगे 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर है, और ये है एक नियोलिथिक 3rd नंबर का एक मेगा चैल्कोलिथिक साइट है। सॉरी, ये मेगालिथिक भी है और चैल्कोलिथिक साइट है। तो ये तो आदि चलनूर का क्षेत्र है, मेगालिथिक चैल्कोलिथिक साइट है, जो हमें केरल में दिख रहा है। ठीक है, तमिलनाडु में दिख रहा है। ठीक है, आदि चलनूर का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है नियोलिथिक साइट है। तो ये क्या ना, उड़ीसा मयूरभंज का क्षेत्र है, और कुचई है ये। ठीक है, ये क्या ना, कुचई का रीजन है। एक क्या है, नियोलिथिक जो है क्या ना, ये साइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि कहाँ कुछ है। नेक्स्ट जो है 4th हो गया। 5th नंबर का प्रश्न, चलिए यहाँ पर 5th नंबर का प्रश्न है, और 5th नंबर का जो प्रश्न है वो है ए नियोलिथिक साइट। अगेन ये क्या है ना, मास्की रीजन है। ठीक है, मास्की, जहाँ अशोक के नाम जो है पहले प्राप्त हुए थे, देवनाम प्रिय के साथ जो अशोक का संबंध वो हमें मास्की से ही प्राप्त हो रहा है। सी बेडन है ना 1915। ठीक है, हमें इसे खोजा गया था। तो मास्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, सारे वो इसी रीजन्स में ही है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट मास्की के बाद जो 6th के प्रश्न है वो कहाँ
पर है, यहाँ पर है। और सिक्स्थ में क्या कह रहा है, सिक्स्थ में कह रहा है एक मेगालिथिक साइट है, तो ये महाराष्ट्र का जूना पानी है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का जूना पानी का एरियाज है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर हम लोग देखेंगे कि कहाँ कुछ, और 7 नंबर सीधा नॉर्थ में हमें चलना पड़ेगा, नॉर्थ में यहाँ पर पॉइंटिंग दिया है। और 7 नंबर में ए साइट नोन फॉर बुद्धिस्ट, तो ये क्या ना संघोल है, ठीक है, बुद्धिस्ट रिमेन संघोल का क्षेत्र है। और कहाँ पर है, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में है संघोल। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर का प्रश्न का, 8 जस्ट उसके क्या है ना हमें डाउन पे ही प्राप्त हो रहा है 8 नंबर का प्रश्न। और ये क्या कुछ है यहाँ पे, ये हड़प्पन साइट, तो हम लोगों ने इसको कई बार कर चुका है, बनवाली का रीजन है ये, है ना, ये कई बार कर किया, RS वेस्ट के द्वारा यहाँ पर एक्सकेवेशन किया गया था, ठीक है। चलिए संघोल की अगर हम बात करें ना, तो संघोल में भीमकट, फीसस, है ना, गोंदोफोन, इसके क्या मिलते हैं ना, अवशेष प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा संघोल का रीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हड़प्पा से लेकर मयूरान तक के हमें वहाँ पर अवशेष प्राप्त होते हैं संघोल में। और हड़प्पन साइट बनवाली को लेकर के पहले ही डिस्कशन किया जा चुका है। उसके बाद जो उसके बाद का जो क्वेश्चन है 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें जो है सॉरी 9 नंबर का कहाँ क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन ये है, और ये क्या ना कालीबंगन है, तो कालीबंगन को लेकर के डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, आप हड़प्पा काल के हैं तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो 10 नंबर का है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2016 में, और इस जगह को लेकर के मैं जो है श्योर नहीं हूँ, नॉट श्योर, मैं ये कह नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा रीज़न है, क्या ये रानीगुंडई है, क्या ये हड़प्पा है, क्या ये सरायकेला है, तो क्या है इसको लेकर के मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो इसको लेकर के मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है 11 नंबर का प्रश्न है वो यहाँ पर है, और ये जो रीज़न है वो क्या ना किलगुल मोहम्मद है, ठीक है, ये क्या ना किलगुल मोहम्मद है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, ये क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया, तो आगे देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया जो किलगुल मोहम्मद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो 12 नंबर का है वो है हड़प्पन साइट, ये हड़प्पन साइट, और हड़प्पन साइट है 12 नंबर का, तो ये क्या ना रोजदी, ठीक है, गुजरात के रीजन में है, रोजदी का क्षेत्र है। चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट 13 नंबर के जो प्रश्न है वो कहाँ पर है, 13 का जो प्रश्न है वो यहाँ पर दिख रहा है, और ये कौन सा है, तो ये कैपिटल सिटी की तरफ मंदसौर, इसको लेकर भी जो है पहले या दासपुर कहा जाता है इसको, तो इसको लेकर के भी जो डिटेल किया जा चुका है, मंदसौर या दासपुर। चलिए नेक्स्ट जो 13 हो गया। 14 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कहाँ जो है 14 के प्रश्न है, और 14 का प्रश्न भी यही है, ठीक है, ये देखिए 14 का प्रश्न है, और ए रॉक कट केव, तो ये क्या है ना बाग केव्स है, ठीक है, ये क्या है ना बाग केव्स है, एक रॉक कट केव की बात की जा रही है, और बाग केव्स है, गुप्ततोर कालीन है, यहाँ पेंटिंग के लिए क्या ना ये जो है जाने जाते हैं। चलिए हो गया। नेक्स्ट 15 नंबर की हम अगर बात करें, तो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 15 नंबर हमें यहाँ दिख रहा है, और इस रीजन में अगर हम बात करें तो ये क्या है, मांडा है, और जो है ये हम हड़प्पन साइट की जो है उत्तरी सीमा है, भारत में इसकी उत्तरी सीमा कहा जाता है हड़प्पन साइट में, तो ये मांडा हो गया, ठीक है। अखनूर का रीजन भी यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि 16 कहाँ पर है, तो 16 देखिए यहाँ पर है विक्रमशिला, ठीक है, धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था, तो ये विक्रमशिला है। चलिए हो गया। ये सारे प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे, खाली इसके लोकेशंस जो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक टेराकोटा, चलिए तो टेराकोटा के लिए तो कई बार अगर ये बंगाल रीजन में तो क्या हो सकता है, चंद्रकेतुगर है ना, जहाँ चाइल्ड एंड मदर के जो टेराकोटास मिले हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, टेराकोटास को लेकर भी एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। ये मुजिरिस कई बार किया जा चुका है, मुजिरिस है ना, जिसके कनेक्टिविटी थी, है ना, जहाँ पर सी रूट कनेक्टिविटी प्राप्त होता है पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी के साथ, मुजिरिस का ये है। चलिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुजिरिस के बाद 19 जो है वो क्या ना यहाँ पर है, और ये क्या ना बेंगी है, अर्ली चलुकास विष्णुवर्धन के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये बेंगी अर्ली चलुकास का क्षेत्र है। और अंतिम जो प्रश्न है 16 का वो क्या है, वो 16 का जो अंतिम प्रश्न है नंबर 20, ये क्या है ना, ये एक कैपिटल सिटी है, और ये थोड़ा न्यू था, ये मांडी है, प्रिंसिपल स्टेट मांडी है, तो मांडी को लेकर के थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसे मांडव नगर भी कहा जाता है, ठीक है, HP हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो फाउंडेड किया गया था ना, इसको बाहू सेन ने इसको फाउंडेड किया था 1200 AD में, बट ये जो मांडी बनाया वो अजबर सेन के द्वारा जो है मांडी बनाया गया था।
प्रेजेंटली जो मांडी आपको दिख रहा है, चूंकि हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तो उसके बाद जो मांडी आपको अभी दिख रही है, यहाँ पे दो प्रिंसिपल स्टेट जो है ऐड है। एक तो मांडी स्टेट है और दूसरा सोकेत स्टेट या सुंदरगढ़, ठीक है, सुंदरनगर। ये दो स्टेट मिलकर के ये हिमाचल प्रदेश का मांडी बना है, अर्थात 15 अप्रैल 1948 के बाद। मांडी की एक और अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री के साथ इसका क्या संबंध है, तो लाला लाजपत राय जी ने यहाँ विजिट किया था 1906 में, और जो रिवोल्ट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात क्रांतिकारी संगठन से वो एक्टिविटीज़ के कारण वहाँ इन्होंने विजिट किया था। इसके अलावा यहाँ जो है रिवोल्ट हुआ था किसके विरुद्ध, न राजा भवानी सिंह के विरुद्ध, और वजीर जो जीवानंद है नपाढ़ा है उनके विरुद्ध रिवोल्ट हुआ था। और ये जो रिवोल्ट है वो शोभा राम के द्वारा लीड किया गया था 1909 को। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी जो है क्या है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से एक व्यक्ति का नाम भी प्राप्त होता है, हरदेव राम करके कुछ हैं, जिन्होंने बाद में जाकर जो है रासबिहारी बोस के साथ जो है इन्होंने काम किया था, लाला हरदयाल के साथ भी काम किया था। तो ये मांडा जो है मांडी प्रिंसिपल स्टेट जो है हिस्टोरिकल दृष्टि से क्या मिल रहा है, मॉडर्न पीरियड में इसकी इंपॉर्टेंस हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। चलिए, और कैपिटल सिटी भी था प्रिंसिपल स्टेट के तौर पर, ठीक है। तो ये जो था ये 2016 का था, और जो है 2017 और 2016 के जो आज मैपिंग के क्वेश्चन थे उसको लेकर के कर लिया गया है। एंड जो 2 वर्षों के शेष बचे हुए उनको लेकर के भी जो बहुत जल्द आपको वीडियो दिया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल आईएएस द स्टडी जोन में, और भी जो कई चीज़ें आपके लिए लाई जाएगी। यूपीएससी मेंस जो हिस्ट्री ऑप्शन का पेपर का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, और जो है कई चीज़ें जो है, चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट था जिसमें 50 मार्क्स जो है आपको मिलेंगे, और इसका जो डिस्कशन है आपको मिल गया होगा कि मेनली जो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है और कॉमन चीज़ें ही पूछी जाती है। एक आध प्रश्न जो है वो क्या होता है, फैक्चुअल होता है और नए होते हैं, तो वो दिक्कत होता है, तो वो तो सभी के लिए दिक्कत होगा। बाकी चीज़ें क्या है ना कॉमन है, 10 वर्षों के क्वेश्चंस के अंदर ही जो है क्या है रिपीटेड हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए हिस्ट्री ऑप्शंस यूपीएससी मेंस के क्लासेस के लिए, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।